इंसान पहचान कैसे पाएगा कि ये रियल है ये फेक या सॉरी ये रियल डायमंड है या ये सीवीडी है? या सो अगर पहचान एक ही तरह की से हो सकती है, दैट इज सर्टिफिकेशन बाय IGI GIA, वही सर्टिफिकेट। बाय नेचुरल आई मैं भी नहीं उसको पहचान पाऊंगा, कोई भी नहीं पहचान पाएगा। तो क्या इनको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं सीवीडी को भी? यस, सो CVD डायमंड सिर्फ सर्टिफिकेट के साथ ही बिकते हैं, या तो फिर वो ज्वेलरी में सेट होते और ज्वेलरी का सर्टिफिकेट बिकता है। ओके, करेक्ट। सो अल्टीमेट गोल सर्टिफिकेट मिलता है एंड उसी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वेदर इट इज रियल और वेदर इट इज वो लैब ग्रोन। प्राइस मार्जिन्स क्या रहते हैं यूजुअली, इनके डिफरेंस क्या होता है प्राइस मार्जिन? जब स्टार्ट हुआ तो काफ़ी गैप बहुत छोटा था, अभी काफ़ी बड़ा गैप हो गया। अगर नेचुरल डायमंड 1 कैरेट हम देखें तो अगर वो $4,000 है, तो लैब का 1 कैरेट का अगर होगा अराउंड $200, तो ऑलमोस्ट 5 लेस देन कितना 0.5% या 5% के आसपास, बहुत कम हुआ। तो वो एक होलसेल मार्केट में वो प्राइस चल रहा है। ओके, अगर हम US में हम देखें तो जो 4,000 का है वो 1,000 में बिक रहा है। ओके, सो अराउंड 25% प्राइस में। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा फास्ट बूम सीवीडी कौन से कंट्री में कर रहा है? राइट नाउ 60 to 70% US मार्केट होल्ड कर रहा है लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट कम्स UK यूके, एंड देन द यूरोप। यूरोप। सो वैसा। सो आपको लगता है इंडियन एज अ सिटीजन ये 3 जगहों पे they have a very beautiful opportunity to start the business in CVD? Correct. If they're doing growing, cutting and polishing and jewelry making in Surat, अगर वो जाके US में बेच रहा है या कर रहा है, then it is very good business. ऐसा कहते हैं वर्ल्ड का almost every diamond is cut and polished in Surat. Yes. Is this true? In the world, 90% of the diamond is cut and polished in Surat. Q reason? Through 60 years of lifespan, यहाँ एक इकोसिस्टम सेट हो चुकी है। तो क्या ये दूसरा इको जगह पे इको सेट नहीं हो सकता? नहीं हो रहा है, काफी लोगों ने ट्राई किया। चाइना हैज ट्राइड। ओके, पर यहाँ जो स्किल सेट है, राइट, द पर्सन स्किल सेट, द वर्किंग स्टाइल, द हार्ड वर्क, वो सारा चीज जो यहाँ सेट हो गया विद टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ ही पॉसिबल हो रहा है। इसलिए वो सूरत से भी कहीं बाहर नहीं जा पा रहा है। वाओ, यस, आई मीन वी शुड टेक अ प्राउड एंड लैब ग्रोन आया तो लैब ग्रोन का भी कटिंग एंड पॉलिशिंग भी सूरत में ही हुआ, तो उसमें भी 90% होल्ड सूरत का ही है, लैब ग्रोन कटिंग एंड पॉलिशिंग। मुझे एक बात बताइए, इतना लैब ग्रोन डायमंड्स फेमस हो रहा है, वायरल हो रहा है, क्या रियल डायमंड्स अपनी वैल्यू लूज कर रहे हैं इसको लेके? अगर हम बड़ा पिक्चर देखें पूरे वर्ल्ड के हिसाब से, तो नेचुरल एक अपने पोजीशन पे चल रहा है। हाँ, हो सकता है कि उनके जो लोअर कैटेगरी के गुड्स थे, जो अच्छे नहीं थे, बुरे दिख रहे थे, खराब थे, वो सारे लैब ग्रोन डायमंड से रिप्लेस हो चुके हैं। पर अगर हम देखने जाए 3 कैरेट एंड अबाउ नेचुरल डायमंड जो 1 करोड़ का है, तो उसका रिप्लेसमेंट लैब नहीं है। वो कस्टमर तो वही बाय करेगा जिनका बजट ही इतना हाई है। तो ऐसा रहेगा इन फ्यूचर कि वेरी हाई फैमिली, हाई प्राइस, वही जो बिलियनर्स, वो नेचुरल की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट होंगे। एक मिड लो जो लैब से भी हो पाएंगे, पर इन शॉर्ट हर एक डायमंड बाय कर पाएंगे, क्योंकि सबके पास एक ऑप्शन है, लैब लेना है, नेचुरल लेना है या क्या लेना है।